हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पेजिनेशन कैसे ऐड करते हैं अपनी फ्लैट लिस्ट में। सो हम एकदम स्क्रैच से देखेंगे। अभी आप देख सकते हो वी हैव अ फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट। सो वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फ्लैट लिस्ट में पुल टू रिफ्रेश की रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको पुल टू रिफ्रेश की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी फ्लैट लिस्ट में तो आप लास्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि पेजिनेशन को हम कैसे दिखाते हैं। तो ये हमने एक ब्लैंक कंपोनेंट बनाया है फ्लैट लिस्ट का, और इसके लिए हम एक एपीआई यूज करने वाले हैं फेक डमी जेसन की। तो डमी एपीआई डॉट आईओ से मैंने एक एपीआई को पिक करा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपको बस लिमिट पास करनी है, जितनी लिमिट आप पास करोगे उतने यूजर्स का डेटा आपको गेट हो जाएगा। सो चलिए इसको पोस्टमैन में एक बार रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे पोस्टमैन में मैंने इसका जो यूआरएल है उसको पेस्ट कर दिया है। देन फॉर एग्जांपल मैं अभी लिमिट 10 पास करता हूँ तो जो लिस्ट में जो यूजर्स हैं वो हमें 10 गेट हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो कि लिमिट में 10 आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 करता हूँ। सो यहाँ पे हमें 20 यूजर्स की जो लिस्ट है वो गेट हो गई है। तो हम इसी एपीआई को यूज करेंगे फॉर पेजिनेशन पर्पज। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो एपीआई का जो यूआरएल है इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे const API URL, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड बाय डिफॉल्ट जो लिमिट है उसको हम कर देंगे यहाँ पे 10। उसके बाद एक स्टेट बनाते हैं। तो const page set page is equal to use state एंड इसमें बाय डिफॉल्ट हम 10 पास कर देंगे। जो भी आपके एपीआईज का जो भी पेज है, जैसे किसी में क्या होता है 1 होता है, फिर सेकंड टाइम 8 होता है तो 2 होता है, तो आप इनिशियल वैल्यू 1 पास कर सकते हो। ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, तो हम एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे npm i xjs। पैकेज इंस्टॉल हो गया है एंड देन इसको इंपोर्ट कर लेंगे, import xjs from xjs। उसके बाद एपीआई कॉलिंग के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो const get user list, और इसके अंदर हम जो अपना एपीआई का कोड है उसको यूज करेंगे। ट्राई कैच ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, और कैच में आ जाएगा यहाँ पे एरर, एंड इस एरर को हम कंसोल करा लेंगे, console.log एरर एंड देन एरर। अब ये जो ट्राई है इसके अंदर हम एपीआई कॉलिंग का अपना लॉजिक लिखेंगे। तो const तो रिस्पॉन्स लिख देते हैं यहाँ पे, जो भी एपीआई से हमें गेट होगा। देन उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे xjs डॉट गेट, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे पास कर देंगे एपीआई यूआरएल। और ये एक प्रॉमिस है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा क्योंकि नेटवर्क रिक्वेस्ट है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ये नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम प्रॉमिस यूज कर लेंगे async await। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो रिस्पॉन्स हमें गेट हो रहा है इसको हम कंसोल करा देते हैं, console.log response.data। एंड ये जो गेट यूजर लिस्ट है इसको हम कॉल कर देंगे अपने यूजर ग्रुप के अंदर। इसमें पास करेंगे ब्लैंक डिपेंडेंसी एरे एंड देन अपना फंक्शन। तो चलिए देखते हैं एक बार, इसको रिलोड कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगेन रिलोड करते हैं। सो अभी हमें एक एरर आ रही है 403 हमें क्यों आ रही है, क्योंकि हमें हेडर के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर के अंदर एक ऐप आईडी के अंदर ऐप आईडी पास करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे पास करेंगे। तो ये जो की का नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे हेडर्स कोलन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखेंगे ऐप आईडी, एंड जो ऐप आईडी हमें पास करनी है वो। तो जब आप यहाँ पे
अपने अकाउंट से साइन अप करोगे तो आपको डैशबोर्ड पे एक ऐप आईडी मिल जाएगी, आप वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐप आईडी पास कर देता हूँ। अभी एक बार दोबारा से एड करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे हमें जो रिस्पॉन्स है वो गेट हो गया है। डेटा के अंदर फर्स्ट नेम जो भी यूजर्स की डिटेल है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्टेट में इस डेटा को सेव करा लेते हैं। सो डेटा कोमा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, उसमें पास कर देंगे ब्लैंक एरे। एंड यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एक चेक लगाते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड है वो चेक कर लेंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 अगर है तो सेट डेटा में आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में ये हुआ है और डेटा के अंदर हमारा जो एरे है वो आ रहा है। सो स्टेट में डेटा सेव हो गया है। अब इस डेटा को हम फ्लैट लिस्ट में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लैट लिस्ट इंपोर्ट कर लेंगे। देन यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव करके और ये जो पेरेंट व्यू है इस पर कुछ स्टाइल ऐड कर देंगे। सो स्टाइल्स डॉट व्यू और इसको दे देंगे यहाँ पे flex1। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट लिस्ट। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, डेटा जिसके अंदर आपको अपनी एरे पास करनी है डेटा की, और मेक श्योर कि वो एक एरे हो। अगर ऑब्जेक्ट पास करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। देन एक अनदर फंक्शन होता है रेंडर आइटम, इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे रेंडर आइटम का, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन वो एक गुड अप्रोच नहीं है। तो कॉन्स्ट रेंडर आइटम, इसके बाद इसके अंदर से हम रिटर्न कर देंगे एक व्यू, और यहाँ पे हम रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं जो भी हमें आइटम मिलेगा और जो उसका इंडेक्स मिलेगा, दोनों को हम गेट कर लेंगे। और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट लिस्ट व्यू या लिस्ट आइटम, कुछ ऐसा आप नाम कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे आते हैं एंड इस पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं CSS की। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यू और यहाँ पे आएंगे flex1, और यहाँ पे मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अभी, जैसे ग्रे। सेव करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट आइटम और इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट। एंड विड्थ दे देंगे इसको स्क्रीन की 90%। देन इसको कुछ बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 एंड मार्जिन टॉप से दे देते हैं 10 एंड अलाइन सेल्फ कर देंगे इसको सेंटर एंड इसको पैडिंग दे देंगे 10। सेव करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा व्यू है लिस्ट आइटम का वो हमें शो हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास 10 यूजर्स की लिस्ट है तो हमें 10 व्यू यहाँ पे क्रिएट होके दिख गए हैं। सो अभी क्या करते हैं इसके अंदर, और इसको फ्लैश डायरेक्शन हम दे देते हैं रो, फ्लैश डायरेक्शन रो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अपने लिस्ट आइटम के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाते हैं इमेज, यूजर की प्रोफाइल इमेज। तो स्टाइल करेंगे सबसे पहले स्टाइल्स डॉट प्रोफाइल इमेज। देन इसको कुछ इमेज पास कर देंगे तो सोर्स के अंदर आ जाएगा अगेन एक कर्ली ब्रेसेस देन URI कोलन, और जो इमेज है हमें पिक्चर की के अंदर गेट हो रही है तो हम क्या करेंगे आइटम डॉट पिक्चर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और ये जो प्रोफाइल इमेज का स्टाइल है इसको हाइट भी दे देते हैं, लाइक 80 में दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड हाइट भी मैं 80 दे देता हूँ एंड बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ उसको 100%। तो जो इमेज है वो सर्कल में हमें शो हो गई है। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाना है यूजर का नेम। सो एक और व्यू ले लेंगे
या फिर मे बी अभी क्या डिटेल्स आ रही है, टाइटल, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो हमें सिर्फ 3 डिटेल गेट हो रही है। और ये जो व्यू है इसको हम की भी पास कर देते हैं। सो आइटम डॉट आई डी एंड व्यू की हमें नीड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ही ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उसका नेम ही आ रहा है, बाकी कोई डिटेल हमें गेट नहीं हो रही है इस एपीआई के रिस्पॉन्स में। सो स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट नेम टेक्स्ट एंड यहाँ पे आएगा, सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। सो कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल टू आइटम डॉट टाइटल, सो आइटम डॉट टाइटल एंड यहाँ पे हम बैकटिक यूज कर लेते हैं, जिसको हम ऐड कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस एंड देन डॉलर। उसके बाद एक स्पेस देंगे, देन अगेन डॉलर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे आएगा आइटम डॉट फर्स्ट एंड अगेन वन स्पेस डॉलर एंड यहाँ पे आएगा आइटम डॉट लास्ट। बस देख लेते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और ये जो यूजर नेम है यहाँ पे हम पास कर देंगे लाइक दिस। सो यहाँ पे जो यूजर का नेम है वो शो हो गया है। उसके बाद इसको कुछ स्टाइल दे देते हैं। सो नेम टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे एंड लाइक फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं इसको लाइक 16 एंड फॉन्ट कलर दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ इसको ब्लैक एंड इसको फॉन्ट वेट भी दे देते हैं बोल्ड। सेव करते हैं। उसके बाद इसको सेंटर में दिखाते हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर, इसको करेंगे ब्लैक स्टार्ट एंड अलाइन आइटम करेंगे सेंटर। और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं मार्जिन लेफ्ट से दे देता हूँ लाइक 50। सो जो यूजर की इमेज है एंड जो यूजर का नेम है वो हमने गेट करके शो करा दिया है। अब हम देखते हैं कि इस पे पेजिनेशन कैसे ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास सिर्फ 10 रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लोडर की स्टेट बनाते हैं, क्योंकि हमें एपीआई कॉलिंग में आपने देखा होगा कि आपको एक लोडर भी शो होता है अनटिल आपका जो डेटा है वो फैच नहीं हो जाता। तो लोडिंग एक स्टेट बनाएंगे, लोडिंग कोमा सेट लोडिंग, इसको बाय डिफॉल्ट पास कर देंगे हम फॉल्स। बाय डिफॉल्ट लोडर नहीं दिखना चाहिए। देन यहाँ पे आते हैं अपने फंक्शन में और इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये ट्रू हो जाएगा एंड जैसे स्टेटस 200 आएगा इसको हम फॉल्स कर देंगे। अगेन अगर कोई एरर आती है तब भी लोडर को हम हाइड करा देंगे। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव से एक्टिविटी इंडिकेटर। ये बेसिकली एक लोडर टाइप होता है और यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, अगर लोडिंग हमारा ट्रू है तभी हमारा जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो शो होना चाहिए। तो एक बार इसको सेव करते हैं, तो एक बार रिलोड करते हैं। तो अभी हमने कोई स्टाइल ऐड नहीं करा है, इसलिए जो आपका जो इंडिकेटर है वो शो नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट लोडिंग एंड सबसे लास्ट में आगे इसको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट, देन टॉप से 0 एंड बॉटम से 0 एंड लेफ्ट से 0 एंड राइट से ऑल्सो 0 एंड बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको कुछ ट्रांसपेरेंट दिस। सेव करते हैं। तो आपने देखा लोडर शो हुआ, रिलोड करते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर साइज की। साइज आपको देना है लार्ज या स्मॉल। जो लोडर है
रिलोड करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर दे देते हैं इसको वाइट। सो जो लोडर है वो हमें शो हो गया है। अभी ये क्यों शो हो रहा है एवरी आइटम पे, क्योंकि इसको हमने बाई मिस्टेक रेंडर आइटम में ऐड कर दिया है। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारा लोडर शो हुआ एंड देन हमारा जो डेटा है वो फैच होके दिख गया। अब देखते हैं कि इस पे हम पेजिनेशन कैसे ऐड करेंगे। ये हमारा सिंपल जो हम फ्लैट लिस्ट में डेटा दिखाते हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पेज स्टेट है इसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे अपने यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी एरे में, कि जब भी ये स्टेट चेंज हो हमारी जो एपीआई है वो कॉल होनी चाहिए। उसके बाद ये जो एपीआई यूआरएल है इसमें से मैं 10 रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें ये पास करना है पेज स्टेट से। सो यहाँ पे आएंगे और इसको ऐड करेंगे बैक टिक में सबसे पहले, देन $30 और इसको 30 एंड फिर अगेन यहाँ पे $साइन लगाएंगे और यहाँ पे पेज पास कर देंगे। सेव करते हैं। तो जो रिक्वेस्ट है वो सेम हमें गेट हो रही है। तो अब क्या करते हैं, ये जो सेट पेज है इसको चेंज करना है हमें। सो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो फ्लैट लिस्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉप होता है ऑन एंड रीच करके। ये तब कॉल होता है जब आप एंड में रीच कर जाते हो, जब आप स्क्रॉल करते हो एंड में जब आप रीच कर जाते हो तब ये वाला जो प्रॉप है ये कॉल होता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, const handle एंड रीच। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ये एंड में चला जाएगा तो सबसे पहले जो हमारा लोडर है वो दिखना चाहिए हमें, एंड जो भी हमारा डेटा है वो फैच होके आना चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेट पेज है इसको हम प्लस कर देंगे फ्रॉम प्रीवियस, +10 करेंगे फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू। तो जैसे आप इसके अंदर ये कॉल बैक यूज करते हो तो इस प्रीव्यू के अंदर आपको जो आपका पुराना डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू हमने इसमें 10 दी है, तो प्रीवियस में आपको 10 मिल जाएगा एंड इसमें हमें क्या करना है, +10 करना है अगेन। सो +10 एवरी टाइम होगा जब भी हम एंड में रीच कर जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारी गेट यूजर लिस्ट की एपीआई है इसको हम कॉल कर देंगे। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। इसके अलावा इसमें एक और कंपोनेंट होता है जो कि होता है लिस्ट फूटर कंपोनेंट। फूटर जो बॉटम में आपको शो होता है। तो आपने देखा होगा जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप जब स्क्रॉल करते हो तो बॉटम में आपको एक स्क्रॉल इंडिकेटर दिखता है, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ फूटर लिस्ट कंपोनेंट इसकी हेल्प से हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए अगेन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो const लिस्ट फूटर, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक रिटर्न करेंगे। और रिटर्न क्या करेंगे, अगर हमारी लोडिंग ट्रू है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे अगेन एक एक्टिविटी इंडिकेटर, और उसका जो कलर है मैं दे देता हूँ अगेन वाइट, या जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ वाइट एंड यहाँ पे फिर स्टाइल ऐड करेंगे। सो स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट बॉटम लोडर एंड साइज दे देते हैं फॉर एग्जांपल लार्ज ही दे देते हैं। इसको चेंज करके भी देखेंगे। अब ये जो बॉटम लोडर है इसको आपको स्टाइल देना है, इसको देना है आपको मार्जिन वर्टिकल 10। सो उसके बाद सेव करते हैं और ये जो लिस्ट फुटर है यहाँ पे हम पास कर देंगे। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट लोडर हमें शो हो रहा है। देन इसको एक बार स्क्रॉल करते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि जैसे हमारा फंक्शन कॉल होता है तो ये जो स्टेट है ये कॉल हो जाती है। तो इसको मैं अभी फॉल्स कर देता हूँ। जो स्क्रीन का लोडर है अभी हम उसको हाइड कर देते हैं।
और एक बार इसको लोड करते हैं। और ये जो गेट यूजर की यहाँ पे जो एपीआई कॉल हो रही है, इसको भी मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा डिले कर देता हूँ, लाइक 3 सेकंड कर देता हूँ अभी टेस्ट करने के लिए। हम देखते हैं कि हमारा जो लोडर है बॉटम में वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार रिलोड करते हैं, अगेन इसको स्क्रॉल करते हैं। ओके, एक बार अगेन इसको रिलोड करते हैं सेव करके। ओके, अभी प्रॉब्लम है, अभी हमने जो डेटा है स्टेट सेट स्टेट, उसमें डेटा हमने सेव ही नहीं करा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 10 रिकॉर्ड जो गेट होके आएंगे वो यहाँ पे सेव हो रहे हैं, लेकिन प्रीवियस जो 10 रिकॉर्ड है उसको ये रिमूव कर देता है, क्योंकि लेटेस्ट जो रिस्पॉन्स आता है उसको स्टेट में सेव कर देता है। अब हमें क्या करना है कि प्रीवियस जो डेटा है वो तो रहे, लेकिन साथ के साथ जो 10 न्यू रिकॉर्ड आ रहे हैं उसको भी स्टोर कराए प्रीवियस डेटा के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेट डेटा, जैसे हमने काउंट के केस में करा था, यहाँ पे आ जाएगा रिव डेटा एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक कॉल बैक, और इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो सबसे पहले एरो का सिंबल लगाएंगे, इसको प्रीवियस डेटा को स्प्रेड करेंगे एंड कॉमा लगा के जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको, सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। तो अब ये क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम एपीआई हिट हुई, 10 रिकॉर्ड आया, वो हमारे स्टेट में सेव हो गया। सेकंड टाइम एपीआई हिट हुई, हमारे पास पुराना 10 रिकॉर्ड का डेटा है तो वो तो हमारे पास सेव रहेगा, नया जो 10 रिकॉर्ड का डेटा आएगा उसको भी उसके साथ ये मर्ज कर देगा। तो एक बार रिलोड करते हैं, अब एक बार हिट करते हैं। सो आप देख रहे हो जो हमारे पास लिस्ट है, लेकिन हमारा जो बॉटम लोडर है वो हमें शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए इसको मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, लाइक इसको मैं 0.1 पास कर देता हूँ अभी। अगेन रिलोड करते हैं, और अगेन करते हैं एक बार। तो जो डेटा है वो गेट नहीं हो रहा है, इसको एक बार रिमूव करते हैं, अगेन एक बार हिट करते हैं। ओके, सो जो डेटा है वो हमें गेट नहीं हो रहा है। तो एक बार हम ये जो रिस्पॉन्स है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो लॉग रिस्पॉन्स, और इसमें देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो स्टेटस कोड तो हमारे पास 200 आ रहा है, और डेटा भी हमारे पास गेट होके आ रहा है, दिस इज द डेटा। बट जब हम फ्लैट लिस्ट में इसको रेंडर करा रहे हैं तब हमारा जो डेटा है वो लोड नहीं हो रहा है। तो लोडिंग में लगा देता हूँ अभी, सॉरी कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसमें आइटम में देखते हैं कि हमें क्या गेट हो रहा है। रिलोड करते हैं। सो आइटम में भी हमें जो डेटा है वो शो हो गया है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे एरे आ रही है, आइटम के अंदर एरे आ रही है, जबकि इसके अंदर आना चाहिए हमारे पास ऑब्जेक्ट। सो ये एरे क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है, दिस इज द मिस्टेक। सो एक बार रिलोड करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास एरे की फॉर्म में आ रहा है, उसको हमें डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि एरे का साइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो एक बार रिलोड करते हैं, अगेन मेट्रो सर्वर में क्लियर करता हूँ, स्क्रॉल करते हैं, डेटा लोड हुआ, अगेन डेटा लोड हुआ, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, अगेन रिलोड करते हैं।
और या फिर हमें एपीआई को 2 बार हिट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने जो स्टेट है उसको यूज इफेक्ट में ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो जब भी ये स्टेट चेंज होगी, ये जो यूज इफेक्ट कॉल होगा और ये जो गेट यूजर लिस्ट की एपीआई है ये हमारी हिट हो जाएगी। तो एक बार रिलोड करते हैं। तो इसीलिए हमें जो प्रोग्रेस इंडिकेटर है वो शो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तो इसको रिमूव कर देता हूँ लाइक दिस। अभी एक बार दोबारा से हिट करते हैं। तो मैंने हिट करा, 3 सेकंड के बाद डेटा लोड हुआ, अगेन हिट करा एंड 3 सेकंड के बाद डेटा लोड हो गया। सो जो हमारा फूटर है, फूटर कंपोनेंट जो है हमारा, सिर्फ ये विजिबल नहीं हो रहा है, बाकी जो डेटा है वो हमारा लोड हो रहा है। सो ये क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये स्टेट है इसको हमने कर दिया है फॉल्स। अब जब ये ट्रू ही नहीं होगा तो एक्टिविटी इंडिकेटर हमारा शो ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रू में कंडीशन लगाई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ट्रू, या फिर ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। और जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा हमारा हैंडल रीच वाला, इसको मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। और ये जो हमने यहाँ पे लोडर लगाया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों में हम सेम स्टेट यूज कर रहे हैं अभी। अदरवाइज हमें बॉटम के लिए अलग से स्टेट क्रिएट करके हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अभी देखते हैं, मैंने इसको स्क्रॉल करा, ये हमारा बॉटम में फुटर शो हो गया और डेटा हमारा फैच हो गया। अगेन करते हैं, ये हमारा डेटा शो हुआ एंड हाइड। तो आपने देखा दिस इज वर्किंग फाइन। तो हम क्या करते हैं ना, एक अलग से स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट मोर डेटा बना लेते हैं, इज मोर डेटा कोमा सेट मोर, सेट इज मोर डेटा, सेट इज मोर डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट में इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं। एंड ये जो स्टेट है इसको हम यहीं पे ऐड करते हैं, जैसा हमने पहले करा था, इसको ट्रू कर देंगे। एंड ये जो सेट इज मोर है इसको मैं यहाँ पे ऐड करके इसको ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लगाते हैं फुटर में इज मोर डेटा, एंड इसको हमें फॉल्स भी करना है। तो जैसे हमारा डेटा फैच होगा, जैसे स्टेटस 200 आएगा, इसको फॉल्स कर देंगे। एंड अगर कोई एरर भी आती है तब भी हम इसको फॉल्स कर देंगे लाइक दिस। सो और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। सो अभी देखते हैं, एक बार मैंने रिलोड करा तो हमारा सबसे पहले स्क्रीन पे इंडिकेटर आ गया, मैंने स्क्रॉल करा, बॉटम में हमारा शो हो गया, और जैसे 3 सेकंड के बाद डेटा फैच हुआ, ये हाइड हो गया। अगेन करते हैं, अगेन हमारा बॉटम में इंडिकेटर शो हुआ एंड देन डेटा हमारा फैच हो गया। सो गाइज, this is the paginations in React Native with the help of get API request। so हमने इसमें क्या करा है, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया हमने API कॉलिंग के लिए, फिर पेज के लिए हमने एक स्टेट बनाई है। ये पेज क्या है, जो भी हम API में पास करेंगे, लिमिट कितना डेटा हमें चाहिए। उसके बाद हमने एक डेटा की एक स्टेट बनाई जिसमें हम जो API से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको सेव करा के फ्लैट लिस्ट में शो करा देंगे। उसके बाद हमने लोडिंग की एक स्टेट बनाई। ये लोडिंग क्या करता है, जो भी आपको बाय डिफॉल्ट जो इंडिकेटर शो होता है जब तक कि आपका डेटा फैच नहीं हो जाता है, उसके लिए हमने क्रिएट करा है। और ये जो इज मोर डेटा की जो स्टेट है हमने इसलिए क्रिएट करी है ताकि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, बॉटम में रीच करते हैं, तो इसको हम ट्रू करा के बॉटम में एक लोडर दिखा देते हैं। इसके लिए हमने इसको क्रिएट करा है। उसके बाद गेट यूजर लिस्ट की एक API क्रिएट करी है, सॉरी एक फंक्शन क्रिएट करा है जिसमें अंदर हम API कॉल कर रहे हैं अपनी। जैसे स्टेटस 200 आता है तो हम दोनों लोडर स्टेट को फॉल्स करा देंगे, एंड जो डेटा है उसके अंदर हम जो भी हमारा प्रीवियस डेटा है और जो करंट डेटा हमने फैच करा है दोनों को मर्ज करके शो करा देंगे। अगर कोई एरर आती है तब भी हम इसको फॉल्स करा देंगे। देन यूज इफेक्ट में हमने API को कॉल करा है। अभी हमने इसमें अपनी डिपेंडेंसी एरे ब्लैंक पास करी है। इसका मतलब है कि जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट होता है तो वो सिर्फ सिंगल टाइम कॉल होता है।
अब जैसे कोई स्टेट चेंज होगी या कुछ भी चेंज होगा तो ये कॉल नहीं होगा, बिकॉज हमने डिपेंडेंसी एरे एम्पटी पास करी है। तो जब भी हम कंपोनेंट को रीलोड करते हैं तो ये वन टाइम लोड होता है और डेटा हमारा यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेंडर आइटम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने फ्लैट लिस्ट का जो आइटम है उसको शो कराया है। आपका जो भी डिजाइन होगा फ्लैट लिस्ट का, जो भी आइटम का डिजाइन होता है, आप यहाँ से फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कुछ भी आप इमेज ऐड करनी है, आइकन ऐड करना है, डिलीट का बटन ऐड करना है, ऐड टू कार्ट का ऐड करना है, वो सब यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने एक हैंडल रीच का फंक्शन बनाया है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये फंक्शन कब कॉल होता है, ये फंक्शन तब कॉल होता है जब फ्लैट लिस्ट के अंदर एक प्रोप है ऑन एंड रीच। जब भी हम एंड में रीच करते हैं तो ये जो प्रोप है ये ट्रिगर होता है और इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो हमारा लोडर, बॉटम लोडर की जो स्टेट है उसको ट्रू करा दिया है, उसको शो कराने के लिए। देन सेट पेज की जो स्टेट है उसमें हमने प्रीवियस वैल्यू में +10 कर दिया है। जैसे प्रीवियस अगर 20 थी +10 तो एपीआई में जो पास होगा वो 30 पास होगा। देन हमने सेट टाइम आउट की हेल्प से उसको 3 सेकंड डिले कराया है। तो ये फिक्स है, जब भी आप एंड में जाओगे तो एपीआई आपकी 3 सेकंड के बाद हिट होगी। आप इसको रिमूव कर देना क्योंकि आपको डेटा इमीडिएट चाहिए होगा। तो जो डेटा है वो इमीडिएट आपको गेट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक फुटर कंपोनेंट बनाया है। ये फुटर कंपोनेंट क्या करता है, ये आपका जो लिस्ट है उसमें नीचे जो फुटर है उसको शो कराने के लिए हम यूज करते हैं फुटर कंपोनेंट को। सो इसमें एक प्रोप है लिस्ट फुटर कंपोनेंट जिसके अंदर हमने इसको पास कर दिया। लेकिन ये आपको दिखता कब है, ये आपको तभी दिखेगा जब आप एंड में रीच कर जाओगे। तो जैसे आप एंड में रीच करोगे ये स्टेट ट्रू हो जाएगी और जैसे ये ट्रू होगी आपको एक्टिविटी इंडिकेटर यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हमने जो इसमें स्टाइल दिया है उसके अंदर हमने मार्जिन वर्टिकल 10 दिया है। सो ये मार्जिन वर्टिकल 10 का स्पेस ले लेता है और आपको जो नीचे जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो शो हो जाता है। बाकी ये कुछ फ्लैट लिस्ट के कंपोनेंट है जो कि आप फ्लैट लिस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है या रिएक्ट नेटिव का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहां से भी आप फुल्ली चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।